अच्छा भाई, फोटोशॉप पे हम आज सीख रहे हैं एक तो सोशल मीडिया पोस्ट, प्लस ये है कि अब हम सीख रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कोट्स, अकवाले ज़ीरी, क्या बोलते हैं, ज़ीरी बोलते हैं, ज़री बोलते हैं, जो भी है। हमारी इतनी उर्दू अच्छी नहीं है, ना ही इंग्लिश अच्छी है, तो उसको हम करेंगे। तो सोशल मीडिया के लिए क्या है, मैंने कल उसकी तारीफ की थी, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट इसलिए बनाई जाती है कि आप अपना पैगाम आप घर घर जाके नहीं पहुंचा सकते, आप अपना प्रोडक्ट घर घर जाके नहीं बेच सकते, आप अपना प्रोडक्ट आप यहाँ से फ्रिज कांधों पे रख के मार्केट में अब आपको नहीं जाना पड़ता, बल्कि एक पोस्ट बनाने के बाद फेसबुक पे अपलोड करने के बाद निकालने के बाद और उसके बाद उसको ऐड, उसका चला के लोगों तक पहुंचाने के बाद वो ऐड आपका, वो फ्रिज जो है वो चंद मिनटों में, सेकंडों में वो बिक जाता है। तो सोशल मीडिया बेसिकली ये चीज है। और क्या चीज है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया भाई ये चीज है कि सोशल मीडिया में फिर डिजिटल मार्केटिंग, जो मैंने उस दिन तीन बताई थी कि जो इस वक्त बहुत टॉप ट्रेंड पे चल रही हैं, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी थी। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेब डिजाइनर की हेल्प ये चाहिए होती है कि उसको सारे पोस्टर बना के देता है। आपने वेब पे पोस्टर देखा होगा, आपने यूट्यूब पे एक आ रहा होता है छोटा सा ऐड, उसको आपने देखा होगा। इस तरह से जो है आपका सोशल मीडिया का ये कैंपेन होती है, जो कि आप मुख्तलिफ तरीकों से लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी गेम साइजेस की है, फिर डिजाइनिंग और कलर जब एक दफा एक फाइनल हो गया तो फिर वो पूरे उस पे चलती है। जैसे कि मैंने आपको दो सैंपल्स अपने दिखाए थे, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो वो ये था कि बिहांस पे मैंने दो आपको कंपेन्स अपनी दिखाई, जो कि आपके लिए एक हेल्पफुल रहा। और उस पे एक ये है, ठीक है, जो कि एक ही कलर स्कीम पे टेक्स्ट भी सेम है और कलरिंग भी सेम है, और सिर्फ क्या है कि टेक्स्ट चेंज है और उसके साथ जो इमेज है वो चेंज है, बाकी चीजें सेम है जी। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, ये देखें, एक कलर, एक डिजाइन, एक टेक्सचर, सारी चीजें एक हैं। ठीक है, लेकिन मजे की बात क्या है, कि मजे की बात ये है कि सारी चीजें एक ही हैं, सिर्फ टेक्स्ट चेंज है, उसमें टेक्स्ट को सेट किया गया। इसी तरह से एक और मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देखें, इसमें भी टेक्स्ट चेंज है और इमेज चेंज है, लेकिन कलर स्कीम सेम है। ठीक है, समझ आ गई? ठीक हो गया। अच्छा, ये वाले इमोजीज आपको पीएनजी मिल जाएंगे, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई फजल, फजल खलीक भाई, बहुत अच्छे। तो अब हम आते हैं जी डिजाइनिंग की तरफ। तो भाई टेक्स्ट का बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खूबसूरती से क्या मुराद है सर, हम इतना खूबसूरत क्यों करेंगे, डिजाइन लड़की थोड़ी ही है। भाई डिजाइन को जितना सिंपल, जितना एक अलाइनमेंट के साथ, जितना एक अच्छा फाउंट के साथ आप डिजाइन बनाएंगे, उतना ही खूबसूरत डिजाइन बनेगा। और जितना आप उसके अंदर जो आप लड़कियां ही बता सकती हैं कि मेकअप में क्या क्या चीजें आती हैं, मुझे जो याद है मैं बता सकता हूँ कि सुर्खी है, फिर उसके बाद और जो जो चीजें हैं आपके जहन में आ रही हैं वही हैं,
अगर वो चीज आप अपने डिजाइन के अंदर डालेंगे तो भाई फिर वो खूबसूरती इस डिजाइन में नहीं रहेगी। इसलिए कम चीजें और खूबसूरत चीजें आप करें। उसामा भाई, ये जो हम कार्टून करेक्टर देखते हैं अक्सर ये हम इलिस्ट्रेटर पर बनाते हैं। जी जी, ये इलिस्ट्रेटर पे बनते हैं। और इसमें ये होता है कि कार्टून भी जो बनते हैं उसमें इलिस्ट्रेशन जो है वो इलिस्ट्रेटर पे होती है। तो वक्त मिला इंशाल्लाह तो अगला हम टारगेट करेंगे इलिस्ट्रेटर को, और इलिस्ट्रेटर को हाथ बिठाएंगे आप लोगों का। आप पता नहीं हंजरा आप क्या मैसेज कर रहे हो, बहरहाल मैं चैट बंद कर रहा हूँ जी। तो डिजाइन के अंदर इतनी खूबसूरती लानी है कि भाई बहुत सिंपल और बहुत यूनिक सा एक आइडिया आपने पहले कैच करना है। कैसे करेंगे? आपके पास टेक्स्ट है, अब आपको एक लाइन टेक्स्ट दिया, अब उसके अंदर आपने रंग भरना है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको दे दिया जाता है। आप क्या करेंगे? यहाँ रिसर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर्स। ठीक है, अच्छा। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, यूनिक सा, दो कलर्स के साथ। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा रहेगा ना? कम टेक्स्ट है, हमारा डिजाइन भी जल्दी बन जाएगा और इस तरह हम एक और काम भी कर लेंगे और आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं? एक हम ये बना लेते हैं और एक हम ये बना लेते हैं, ताकि मतलब मजा आ जाए कि कुछ चीज बनाई है हमने, कुछ पोस्टर बनाया है। क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन उससे पहले सारे मेरी गौर से बात सुने। सुन रहे हैं जी? ये क्लास मिस नहीं करनी है। नेट वीआईपी कर लें, इतना तेज कर लें कि वाईफाई फट जाए, लेकिन आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेकिन रिकॉर्डिंग का वो नहीं होगा। सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो काम मैं कर रहा हूँ आप एक जगह लिख लें। अपने आप अपनी जुबान खुद ही समझेंगे, आप अपनी जुबान से लिख रहे हैं, सर ने ये किया, सर ने ये किया, सर ने इस तरह किया। ठीक है, तो इस तरह से आपने काम करना है। ठीक है, पहले मैं इसको बनाता हूँ। मैंने डिजाइन देखा, डिजाइन, अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। भाई सब मौजूद हैं? परेशान तो नहीं है कोई? घबराया हुआ तो कोई नहीं है? हाँ भाई, ठीक है। नो सर, मेरी बात, पहली पहली बात अपने जहन के अंदर नोट कर लें डिजाइन बनाने से पहले कि मैं जो डिजाइन बना रहा हूँ उसमें कौन से करेक्टर यूज होंगे, उसमें कौन से ऑब्जेक्ट यूज होंगे, उसमें टेक्स्ट का कौन सा हिस्सा यूज होगा, उसको बटन, ये जिसको ज्वाइनस आप कह रहे हैं इसको बटन कहते हैं, ये कैसे होगा, लोगो कैसे लगेगा, पहले आपने ये देखना है। मैंने डिजाइन देखने के बाद एक चीज पिक की। वैसे 5 मिनट, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। आप में से कोई बता सकता है कि इस डिजाइन के अंदर क्या यूज हुआ हुआ है, इस डिजाइन को कैसे बनाया गया है, या क्या चीज? एनीवन? चार शेप्स हैं। इलिप्स टूल, गुड। ठीक है, तो उसके बाद इलिप्स टूल का यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप क्या करेंगे? भाई किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर दे ताकि सारे डिस्टर्ब ना हो। भाई मैं नहीं मानता, मैं इलिप्स टूल को नहीं मानता। मैं इस पे करूंगा पेन टूल यूज, क्योंकि हमने पेन टूल का इस्तेमाल नहीं किया। आज पेन टूल भी सीख लेंगे इसी बहाने। गुड फजल भाई, ग्रेट। इसको मैं कॉपी करूंगा, आसान हल, अपने डिजाइन पे लाके यहाँ पेस्ट करूंगा। कंट्रोल टी की मदद से इसको बड़ा करूंगा। ठीक है, अच्छा सर पेन टूल क्यों यूज करेंगे? एलिप्स टूल भी यूज कर सकते थे।
जरूर करें आप, किसने मना किया, वो भी करेंगे। लेकिन पेन टूल किसी को पता ही नहीं है पेन टूल क्या होता है। भाई पेन टूल मैंने वैसे एक दफा सिखाया भी हुआ है, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये समझ लें कि इससे काम क्या होता है। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि पेन टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है सर। आप देखें, आपके डिजाइन के अंदर इस येलो वाली शेप के कितने पॉइंट हैं। येलो वाली शेप शेप के असल में कितने हैं और दिख कितने रहे हैं। 3, 4, 3, 4, 4। असल में 5 हैं, वैसे 4 हैं। ठीक है भाई। इतने नहीं है, फोटोशॉप बड़ा अच्छा है, हमारी बात समझ लेता है। मैं आपके सामने पेन टूल का इस्तेमाल करने लगा हूँ। पेन टूल इस्तेमाल करने से पहले बंदा भाग गया है, पता नहीं कौन गया है। नेट अच्छा रखें तब अच्छा होगा। मैं यहाँ से एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। पेन टूल लेने के बाद आपको यहाँ ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे पहले होम आ रहा है। होम वो होता है कि बैग में आपने क्या क्या डिजाइन किया। ठीक है। उसके बाद पेन टूल आ रहा है। ठीक है। उसके साथ आप देखें तो एक ऑप्शन आ रहा है जिसपे शेप लिखा हुआ है, शायद आपके यहाँ पे पाथ लिखा हो। ठीक है। तो पाथ और शेप क्या होती हैं भाई, इस चीज को समझ लें, पाथ और शेप क्या होती है। ठीक है। पाथ होता है आपका सिलेक्शन करने वाली चीज, मतलब आप सिलेक्शन करेंगे, शेप नहीं बनेगी। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। और जो शेप है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, कोई सब्जेक्ट बनाएं, जो भी बनाना चाहें आप किससे बना सकते हैं, इससे पेन टूल से। ठीक है। आगे बात समझ। मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ। अगर मैं पाथ टूल लेता हूँ ना, तो भाई ये देखें, पाथ टूल यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको लेके ये कर दिया, और फिर यहाँ से यूं करके ये कर दिया। अब जब ये बन गया, सिलेक्शन मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं करूंगा कंट्रोल इंटर। तो जब मैंने कंट्रोल इंटर कर लिया तो ये सिलेक्शन आपको दिख रही होगी। आगे समझ। तो मैं इस सिलेक्शन के लिए पाथ का इस्तेमाल करूंगा, और अगर मुझे शेप बनानी है तो मैं उसके लिए इस्तेमाल करूंगा शेप। ठीक है, मैं यहाँ से शेप करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा दूर करूंगा मैं जी। ठीक है। और अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये करके, ये क्लिक करके यहाँ से मैंने ये बना लिया। ठीक है। वैसे आप दूर करके भी कर सकते हैं, देखें। ठीक हो गया। यहाँ से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये आप, अगर आप इसको मूव करना है या थोड़ा सा इसकी शेप ठीक करनी है तो आप इसको भी पकड़ के इस तरह कर सकते हैं, देखें। ठीक है। तो इस तरह से आपकी पेन टूल से जी ये एक शेप बन गई। आगे समझ। हाँ भाई, आगे समझ, नहीं आ रही समझ। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हैं जी, अब क्या करना है। अब ये करना है आपने कि ये तो आपको समझ आ गई पेन टूल का इस्तेमाल। अगर इससे भी खूबसूरत बनाना चाह रहे थे आप, तो भाई 5, आप 5 उनका इस्तेमाल कर लें। ठीक है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से जाके एक पॉइंट लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ लूंगा। ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट जाके लूंगा यहाँ पे। ठीक है। ये देखें, ये। और फिर उसके बाद
मेरी मर्जी, फोटोशॉप मेरा अपना है, मसला ही नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं। इस तरह भी आप ये चीज बना सकते हैं। ठीक है भाई, पेन टूल क्लियर हो गया। बाकी कहाँ है भाई, बाकी तो बोल ही नहीं रहे। अब्दुल्ला समझ आ गई है, मुबशिर भाई आपको समझ आ गई है, खालिद भाई आपको समझ आ गई है, हंजला आपको समझ आ गई है, हमना आपको समझ आ गई है, आयशा आपको समझ आ गई है, अरसलान आपको समझ आ गई है, आमिना आपको समझ आ गई है, फजल भाई आपको समझ आ गई है। रिपीट कर दें सर? ओके जी, एक ऑप्शन आया है कि जी रिपीट कर दें। मैं इस शेप को डिलीट कर रहा हूँ जी, अगेन बता रहा हूँ ताकि फिर ये। समझ आ गई है। ओके ओके अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप तो एक्सपीरियंस है ना आपको, बाकी बेचारे मेरी तरह हैं सारे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कोई भी पेन टूल इस्तेमाल करने के लिए शेप और पाथ तो हो गया। अब यहाँ पे ये है कि आप ये पॉइंट कैसे बना सकते हैं, दो तरीके बताए थे। एक तो है कि आप डायरेक्ट बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि आप एक सेंटर पे भी पॉइंट लगा लें, ठीक है, ये। और दूसरा आप जाके, सॉरी, दूसरा आप जाके यहाँ पे भी। अच्छा, ये मैं आर्ट से ना एक और चीज बताना भूल गया कि मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ। मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने यहाँ से एक पॉइंट ऐड किया ना, ये। अब यहाँ पे आके मैंने ये पॉइंट इस तरह से थोड़ा सा कर्व कर दिया, इसको कर्व भी कहते हैं। जब मैंने कर्व किया तो आप देखें दो लाइनें आ रही हैं। ये देखें, एक ये है लाइन नीचे की तरफ आ रही है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, सबको नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि आल्ट की मदद से, आल्ट की मदद से मैं ये इस नीचे वाली लाइन को, जो कि मैं अपनी मर्जी से इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो इसको आप आल्ट की मदद से इसको खत्म कर दें। अब ये जब ये लाइन खत्म होगी, एक ही लाइन आपको दिख रही है। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये अंदर की तरफ इसकी कर्व होगी। अगर आप इस तरफ लेके जाएंगे तो ये खराब होगा, इस तरफ लेके जाएंगे खराब होगा। आप इसको अपने जहाँ पे आपने पॉइंट लगाया इससे रख के अंदर की तरफ, मतलब राइट साइड पे जितना दूर लेके जाएंगे उतना अच्छी आपकी शेप बन जाएगी। होगी क्लियर जी बात? अब मैंने आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया, अब मैंने आर्ट का इस्तेमाल जी नहीं किया, ठीक है। और अब क्या होगा, अगर मैं ये शेप बनाना चाहूँ, ठीक है, मतलब मैं बनाना चाह रहा हूँ ये वाली येलो वाली शेप, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, एक पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पकड़ के मैं अगर इसको जितना यहाँ से दूर और नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब, तो उतना ये कर्व अच्छा और खूबसूरत बनेगा। और जितना मैं इसके करीब रखूंगा उतना ये अजीब और ना समझ आने वाली शेप बनेगी। और जितना मैं इसको दूर और नीचे की तरफ लेके जाऊंगा उतना ये अच्छा आपका डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने पकड़ा और इसको इतना नीचे ले आया कि इसकी शेप थोड़ी सी अच्छी बन गई, ये। और यहाँ से मैंने ये कर दिया। अब इसका कलर कैसे यूज करेंगे? अब प्रॉपर्टीज में आपको ये चीज नहीं दिखेगी, यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज पे कलर वलर नहीं दिख रहे। आपने पेन टूल लेना है, पेन टूल लेने के बाद यहाँ फिल और स्ट्रोक आ रहा है। स्ट्रोक आपको चाहिए, आप स्ट्रोक लगाएंगे। फिल आपको चाहिए तो फिल आप भी आप यहाँ से कोई लगा सकते हैं, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, जो कलर आपको चाहिए आप वो लगा सकते हैं। हाँ भाई, समझ आ गई? फिर कोई भाग गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपके सामने किस तरह डिफाइन किया कि अगर आप कर्व शेप बनाना चाह रहे हैं तो इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब एक मजे की बात, चलें, ये तो आपको समझ आ गया पेन टूल।
अब आसान तरीका ये है कि जो के हंजला और भाई फजल और मेरे ख्याल से मुबश्शिर भाई ने बोली थी कि इलिप्स टूल से भी आप शेप बना सकते हैं। सर इलिप्स टूल से तो यहाँ पे तो सर्कल दिख नहीं रहा, कोई हमें ओवल शेप बनी हुई दिख नहीं रही। सर आप ये कैसे, मतलब ये तो एक कर्व शेप है और स्ट्रेट चीजें हैं, ये कैसे बनेगा? तो भाई कैसे बनेगा, इसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद खाली जगह पे प्रेस करें और प्रेस करने के बाद इसको बड़ी सी शेप आप ले लेंगे। ठीक है, और जब आप बड़ी सी शेप ले लेंगे तो अपने मर्जी से कोई भी कलर रख लें, कुछ भी कर लें, इस लेयर को सबसे पीछे ले जाएं और ये चीज आपकी रेडी हो जाएगी। समझ गए? जब आपका एक स्ट्रक्चर बन गया, अब स्ट्रक्चर बन गया सर, अब कलर कौन से यूज करें, क्या करें, कैसे करें, तो अब बात यहाँ पे आके अटक जाती है थोड़ी सी। ठीक है, वैसे मैं इसी को एलिप्स टूल को लेके यही चीजें मैं आर्ट की मदद से यही चीजें मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपने साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल टी और ये, ठीक है, आर्ट की मदद से कॉपी पेस्ट करके मैंने ये शेप बना ली। ठीक है, और अब इसको भी मैं इसी तरह करूँगा। ठीक है, यहाँ से पकड़ के ये कर दिया। ठीक है, और इस शेप को मैंने गायब करा दिया। ठीक हो गया जी। ठीक है, समझ आ गई? सर अगर हम कर्व शेप से स्ट्रेट शेप बनाए पेन टूल की मदद से, तो ये कर्व ही रहता है, तो इसको स्ट्रेट कैसे करते हैं? पता नहीं, हंजला शायद ये चीज पूछ रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेने के बाद यहाँ से मैंने यू कर दिया। अब यू करने के बाद फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली और फिर यहाँ से नीचे ले आया, फिर यहाँ से यूं किया और फिर यहाँ से यूं किया सीधा, और ये चीज बनी। हाँ भाई, यही चीज कह रहे हो अंजला? तो ये भाई ऐसे कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लो, सिर्फ कर्व के लिए क्या है कि आपको उसको ऊपर नीचे घुमाना पड़ेगा। जिस तरफ नीचे की तरफ करना है तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे आप, और अगर ऊपर की तरफ कर्व करना है तो इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। लेकिन मुझे ये कर्व ही रहता है क्योंकि आप आर्ट का इस्तेमाल नहीं करते। आप क्या करते हैं, यहाँ से एक शेप लेते हैं और कर्व करते हैं, और आर्ट की जगह फिर आप जाके यहाँ पे सीधा करते हैं, तो फिर ये पॉइंट भाई ये कर्व ही बनेगा। तो इस वजह से ठीक है, आर्ट का इस्तेमाल सर करो। सर ये जो जीरो ये जो सर्कल टाइप पॉइंट्स हैं, ये अब एक अलग से सेपरेट लाइन बन गई, इसको कैसे हटाना है? कहाँ सेपरेट लाइन बन गई अब्दुल्ला बेटे? सर ये जो आपने कर्व बनाया ना अभी, तो उसके बिल्कुल वो आगे एक सर्कल सा, एक और आगे पॉइंटर सा बन गया, जो कि हम चाहते नहीं है। तो हाँ ये। भाई ये खत्म, ये आर्ट की मदद से इसको खत्म करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन दोबारा लग जाएगी। अच्छा, ठीक है ऑल्ट के साथ करते हैं। जी जी। ठीक है, अब ठीक है आप सर, बंद कर दें, थैंक यू। अपनी आवाज बंद कर दें। अच्छा, अब हम आते हैं जी कलरिंग की तरफ। क्लियर हो गया? आर्ट की मदद से आप अपना कर्व शेप को खत्म करेंगे। देखें, मैं आपको बताता हूँ। आप जा रहे हैं जी सवात की तरफ। ठीक है, अब क्या होता है कि आप अटैक कैमरा क्रॉस करके आगे से एक आता है, अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, सवात बस मोटरवे से आप जब नीचे उतरते हैं, ठीक है, आप उसकी जगह आप आगे चले जाते हैं पिशावर की तरफ या नौशहरा की तरफ। ठीक है, तो अब आप बताएं कि अगर वहां से आपकी कोई कान ना पकड़े और आपको ये ना बताए कि भाई आपने इस तरफ होना है, सवात के मोटरवे को इख्तिताम करके हमने दूसरी तरफ चढ़ना है, तो आप पिशावर पहुंच जाए, आपका कितना वक्त जाया होगा? और चलें,
छोड़ें पिशावर को। आप जैसे ही वो टूल प्लाजा, वो मतलब उनका जो क्या आता है, उसका अच्छा खासा नाम है, अब मेरे जहन से निकल गया। जो वो चौक सा, मैं चौक ही कह देता हूँ, ठीक है, मोटरवे का जो चौक आता है जहाँ से आप, उसकी जगह थोड़ा आप आगे हो जाते हैं, आप पीछे वापिस आने को आपको कोई फायदा नहीं है। आप आगे जाएंगे, आप जितनी देर तक वो टूल प्लाजा या वो चौक सा नहीं आता, आप तो आगे जाते रहेंगे। तो इसलिए भाई वक्त से पहले ही अपने उसको आर्ट से पकड़ के उसको वहीं पे ठहरा दें, और फिर आप अपना आगे काम करें, ठीक है। रिपीट का दोबारा ऑप्शन आया, ओ सॉरी आंसर आया, क्या कहते हैं, क्वेश्चन है जो भी है, तो मैं वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये बात। आपने ये यहाँ से शिफ्ट की मदद से, सॉरी पेन टूल लिया, और यहाँ से शिफ्ट की मदद से दूसरा पॉइंट स्ट्रेट लगा लिया, ये स्ट्रेट होगी, ठीक है लाइन। आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप एक राउंड ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं अगली लाइन कर्व ना करूं, बल्कि मेरी स्ट्रेट लाइन आए, या जो भी है मैं अपनी मर्जी से कर्व करूं या स्ट्रेट लाइन लगाऊं, मैं अपना कस्टम छोड़ना चाहता हूं। तो आप आल्ट प्रेस करके इस पॉइंट पे देखें, आप यहाँ पे ये क्रॉस का भी ऑप्शन आ रही है, जो भी ऑप्शन आ रहा है, एक वीक ऑप्शन है उल्टा, उसको आप प्रेस जब करेंगे तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। दो लाइनें थी, एक लाइन खत्म हो गई। अब आप सीधा सीधी लाइन लगाना चाहें, या आप यहाँ से कोई कर्व बनाना चाहें, आपकी मर्जी। फिर आप आर्ट से ये खत्म करें, स्ट्रेट लाइन लगाएं, या जो भी करें, ये आपकी अब मर्जी है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और मजे की चीज मैं बता देता हूँ। जैसे आपने एक लाइन लगाई यहाँ से, यहाँ एक और चीज मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने एक लाइन लगाई, क्या कह रहे हैं, अच्छा, यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं इसमें कोई स्ट्रोक कलर देना चाहता हूँ, इस शेप में, इस लाइन में, मतलब स्ट्रोक समझ रहे हैं ना, आउटलाइन जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिल को खत्म कर दूंगा, स्ट्रोक पे आके मैं येलो या वाइट का कोई भी कलर दे दूंगा, और इसका साइज जो है मैं तकरीबन 6 कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें, इस एक लाइन आ गई। इसमें मजीद आप क्या कर सकते हैं कि यहीं पे साथ आके, जो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था इलिप्स टूल पे भी, आप इसकी जगह ये लाइन वाली भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल अपने डिजाइन के अंदर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सवाल आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है, अच्छा। हाँ भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को कि नहीं हुआ क्लियर? कुछ नहीं क्लियर तो अभी पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। कौन भाग गया? अच्छा, नहीं हुआ क्लियर। वहां क्या नहीं क्लियर हुआ आपको? सर हम पेन टूल क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि शेप से हो सकता है? हाँ, ये एक बात आई है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो विषय, तो ये भाई खामोश। अच्छा, ये कर्व शेप्स हैं, ठीक है महा। आप ये शेप क्या हमारी उससे बन सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली शेप जो है, जो ये ग्रीन वाली है, ये इलिप्स टूल या रेक्टेंगल टूल से बन सकती हो, ठीक है। ठीक है माहा। अब ये शेप्स कैसे बनेंगी? तो उसके लिए पेन टूल है, जो कि मैं अभी आपके सामने ये चीज बना भी देता हूँ कि यहाँ से मैंने देखना है कि कितनी चीजें कर्व हो रही हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दो चीजें कर्व हो रही हैं, एक यूं आ रही है
और दूसरी ऊपर को जा रही है। तो मुझे यहाँ पे समझना है कि पॉइंट कितने आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। ठीक है महा। और अब फिर दूसरा और तीसरा और चौथा उसके जाके उसके अंदर ऐड हो, 1 2 3 4 5 और छठा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये देखें, पेन टूल लिया मैंने, यहाँ से एक पॉइंट ऐड किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जाके मैंने ये किया, ये ये भी नहीं हो रहा, मैं यहाँ से यूं कर देता हूँ। ठीक है महा। अब क्या होगा कि यहाँ पे आके थोड़ा सा मुझे ये चीज इस तरह से करनी होगी, एडजस्ट। ये देखें, ठीक है। अब मैं शिफ्ट की मदद, ये आल्ट से इसको खत्म करके शिफ्ट की मदद से इसको स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा। ठीक हो गया। तो ये मेरी शेप बन चुकी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? 10 33 35 हो गए। महा महा को क्लियर हुआ है भाई? बाकियों को भी क्लियर हुआ है? मैसेज में बता दिया करें, मैं फिर आगे चला जाऊंगा। आपने क्या सर ऊपर वाला डार्क ग्रीन? अच्छा, ऊपर वाला डार्क ग्रीन ये वाला, ठीक है। ये वाला कैसे बनेगा जी? ये बनेगा ऐसे, पॉइंट मैंने देख लिया, 1 2 और 3 और 4 और बस पांचवा वहां जाके ऐड हो गया। यहाँ से मैंने यू किया और मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि मेरा शेप अच्छा बन जाए। ये यहाँ से मैंने ये किया। ठीक है। आपने सारी गेम करनी है कि भाई मैं उस पॉइंट को लेके कितना दूर जाता हूँ या कितना करीब करीब ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, करीब आपकी छोटी सी शेप कर्व होगी, आप उससे जितना दूर जाएंगे उतनी आपकी शेप कर्व भी होगी और उतनी खूबसूरत भी होगी। ठीक है मैम महा, ये मैंने ये चीज बना दी। अब मैं आल्ट की मदद से इसको खत्म करता हूँ और उसके बाद ये शेप मैं शिफ्ट की मदद से जाके यहाँ पे पॉइंट ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ। ठीक है। और फोर्थ वाला जाके यहाँ पे थोड़ा सा ये बनाता हूँ। तो ये चीज आपकी बन गई है। ठीक है महा। फजल भाई कह रहे मैं जाऊं सर? चले जाएं जी, चले जाएं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया। दोबारा बता देता हूँ जी। मेरे ख्याल से मुझे दोबारा ये शेप बनानी पड़ेगी, सॉरी फॉर दैट, बट ये कि ये समझें। ये मैंने एक पॉइंट ऐड किया, मैं वहां देखिएगा, ये सब देख रहे हैं ना भाई? ये मैंने पॉइंट खत्म किया, दूसरा पॉइंट जाके यहाँ पे, सॉरी तीसरा पॉइंट यहाँ ऐड किया, फोर्थ वाला पॉइंट जाके यहाँ ऐड किया। अब पांचवा जो है मैं इसके अंदर ऐड करके इसको नीचे की तरफ ला रहा हूँ, उस पॉइंट के अंदर ही ऐड करना है। ओहो, यहाँ से इस पॉइंट के अंदर ही मैं, अगर मैं और उधर जाऊंगा तो ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज आपको बता रहा था। गॉट इट, गुड। तो सबको क्लियर है जी भाई? बाकी कहाँ है, कहाँ ये पार्टिसिपेंट्स? आप कौन भाग गया? हाँ भाई, सना आपको क्लियर है, अब्दुल्ला आपको क्लियर है, खालिद भाई आपको क्लियर है, हंजला आपको क्लियर है, जी आयशा सर। आपको क्लियर है, और अरसलान आपको क्लियर है, आमिना आपको क्लियर है, मुबशिर भाई क्लियर? माशाल्लाह भाई, ये तो कमाल हो गया, पेन टूल आ गया आपको तो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको पेन टूल आ गया और यही चीज